जय श्री हरि भक्तों। वैशाख मास की कथा के पावन सफर में आज हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अक्षय तृतीया की महिमा सुनी, लेकिन आज का अध्याय उन सभी भक्तों के लिए संजीवनी है जो अपने घर पर रहकर ही तीर्थों का फल पाना चाहते हैं। आज नारद जी राजा अम्बरीश को वह गुप्त मंत्र और विधि बताएंगे जिससे एक सामान्य मनुष्य भी वैकुंठ का अधिकारी बन सकता है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम स्नान के उस विशेष मंत्र पर चर्चा करेंगे जो स्वयं ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ बताया है। नारद जी कहते हैं, हे राजन अम्बरीश, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के स्नान का वह विधान बताता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब किसी भी जलाशय में गंगा स्नान करना के समान है। नारद जी विस्तार से बताते हैं, सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। जल में प्रवेश करने से पहले भगवान मधुसूदन का ध्यान करें। यदि आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर के जल में ही पवित्र नदियों का आह्वान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गे रवो, प्रातः स्नानम करिष्यामि, निर्विघ्नं कुरु माधव। इसी अध्याय में एक छोटा सा प्रसंग आता है। नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास की महिमा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण सुनो। प्राचीन काल में एक वनवासी रहता था जिसे न तो वेदों का ज्ञान था और न ही वह किसी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जानता था, लेकिन उसने कहीं से सुना था कि वैशाख मास में माधव के नाम पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार वैशाख की तपती दोपहरी में एक थका हुआ और भूखा ब्राह्मण उस वनवासी की कुटिया के पास आया। वनवासी के पास देने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं थी, केवल थोड़ा सा सत्तू, जौ और चने का आटा और मिट्टी के पात्र में रखा शीतल जल था। उस वनवासी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक वह सत्तू और जल उस ब्राह्मण को भेंट कर दिया और मुख से केवल एक ही शब्द कहा, हे माधव, यह आपकी सेवा है। उस वनवासी को यह भी नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसके पास आने का साहस भी नहीं कर सके। साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उस वनवासी को संदेह विष्णु लोक ले गए। यह केवल एक मुट्ठी सत्तू का फल नहीं था, बल्कि उस सत्तू के पीछे छिपे माधव नाम के प्रति उनके विश्वास का फल था। नारद जी आगे बताते हैं कि हे राजन, वैशाख मास में जप और तप की महिमा अनंत है, लेकिन इसमें नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस मास में उठते बैठते, खाते पीते या काम करते हुए निरंतर माधव माधव का उच्चारण करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जैसे ही भक्त के मुख से माधव नाम निकलता है, यमराज के दरबार में उसके पापों का लेखा जोखा रखने वाली किताब जलकर राख हो जाती है, यानी उस नाम की अग्नि में जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। नारद जी एक और गोपनीय बात बताते हैं। वैशाख मास में भगवान विष्णु के चरण का अभिषेक किया हुआ जल यानी चरणामृत ग्रहण करने का विशेष महत्व है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान के बाद विष्णु प्रतिमा के चरणों का जल पान करता है, उसके शरीर से बीमारियां दूर भाग जाती हैं। उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसका शरीर शुद्ध होकर मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु को रिझाने के लिए आपको बहुत अमीर होने या बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं। उसे बस उस वनवासी ने केवल सत्तू और जल से भगवान को पा लिया, वैसे ही आप भी इस वैशाख में भगवान को पा सकते हैं। भगवान को बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि वैशाख का निष्काम स्नान और जाप जप प्रिय है। इस अध्याय में सत्तू के दान को अमृत दान के समान बताया गया है। यदि आप आज से ही संकल्प ले तो पिछले छूटे हुए अध्यायों का दोष भी मिट जाता है। तो भक्तों, 9वें अध्याय के अनुसार आज के दिन ये 3 काम जरूर करें। किसी मंदिर के बाहर या भूखे व्यक्ति को सत्तू या गुड़ का दान करें। आज घर पर लड्डू गोपाल विष्णु जी की प्रतिमा को केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। इस अध्याय में तिल के दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति कठिन नहीं है, बस उसे सही विधि और श्रद्धा से करने की जरूरत है। कल हम सुनेंगे 10वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने वैशाख मास के महात्म्य को पृथ्वी पर फैलाया।
यह कथा बहुत ही रहस्यमयी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री माधव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।